योग प्रेमियों नमस्कार। मैं वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों की। और उस महत्वपूर्ण योगा अभ्यासों में एक बहुत ही सुंदर अभ्यास है जिसे हम शीर्षासन के नाम से जानते हैं। शीर्षासन को आसनों का शिरोमणि भी कहा जाता है। शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा गया है, लेकिन राजा कहना भी कहाँ तक उपयुक्त होगा, क्योंकि आसनों के तो अपने अपने लाभ हैं और यहाँ भी शीर्षासन के भी अपने विशेष लाभ हैं। तो साथियों, यदि हम इसे अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार से हमें इसे करना है, ये बहुत सुंदर हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे फेस के लिए और हमारे मस्तिष्क के भीतर रक्त संचार बढ़ाता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, जो जिम जाते हैं, या उन लोग भी इसको करके अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं, अपनी स्मृति को जो ना यहाँ पे ब्लॉक होने से बचा सकते हैं, यानी हमारे इसके स्मरण शक्ति का विकास होता है। सफ़ेद अगर बाल हो रहे हैं तो वो भी यहाँ से काले हो जाते हैं। बात करूँ बाल झड़ने की तो बाल झड़ने से भी रुक जाते हैं। फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। लंग्स से अगर विजातीय तत्व हमारे इन्फेक्शन किसी तरह का हो गया है तो वो इन्फेक्शन भी दूर होता है। बैक्टीरिया का सफाया हो जाता है और साथ ही साथ हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी एकाग्रता और हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी धारणा और हमारी स्मृति शक्ति का विकास होता है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे भीतर आती हैं तो हमारा पूरा मन हमारे कार्य पर फोकस होने लगता है। और जब हम कार्य पर फोकस करके कार्य को करते हैं तो कार्य में हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता आती है। विशेष सावधानी के साथ हम इन आसनों को करेंगे। देखें, जब भी हम आसन को करें तो प्रॉपरली हमारी जो मैट है, हमारा जो आसन है वो प्रॉपर होना चाहिए। शुरुआत में हम दीवार का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं और सिर के नीचे कोई ऐसा विशेष, जैसे मैट है, मैट के ऊपर या तो डबल कर ले या कंबल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यह अभ्यास बहुत अच्छा है। इस आसन को करते समय अपने आप को जमीन पर रखें और ध्यान पूर्वक करें, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई विकार ना हो जाए। तो चलिए करते हैं शीर्षासन। और शीर्षासन में हम ध्यान रखेंगे, आंखों को खुला रखेंगे और बड़ी सावधानी पूर्वक हम अपने दोनों हाथों को लॉक करते हुए, फिंगर को लॉक करते हुए हेड के नीचे लगा लेंगे और यहाँ से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों के बीच में अपने हेड को ले जाएंगे और यहाँ से सहज रूप से अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखते हुए, अपने हाथों का स्टैंड बनाते हुए इस प्रकार से इसको करेंगे ताकि हानि ना हो। तो सावधानी के साथ जितना समय भी रुकें, पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना पूरा फोकस अभ्यास के साथ रखें। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे
और पूरी तरह से अभ्यास के प्रति अपनी दोनों एल्बो का सपोर्ट अपने दोनों पैरों को सीधा खड़ा करके रखेंगे। धीरे 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 अपने आप को अपने मैट पर ले आए, अपने घुटनों का सपोर्ट लेते हुए। जिस प्रकार से हमने आसन में ऊपर गए थे वहीं से धीरे धीरे वापस आएंगे और अपने आप को फिर फोकस करते हुए हाथों का दोनों हाथों के पुनः अपने आप को ले आएंगे, ललाट के नीचे रख लेंगे शशांक आसन में, और दोनों हाथों की मुष्टिका बनाते हुए अपने पूरे ब्लड के फ्लो को सामान्य कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को रखें, धीरे धीरे हथेलियों का सपोर्ट लेते हुए बैक को सीधा कर लें। आनंदित प्रसन्नचित भाव के साथ अपने भीतर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। यह अभ्यास हमारे ब्रेन के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए और हमारे जो ऊपरी भाग हैं उनको बहुत अच्छा बनाता है। चलिए हम दूसरी साइड से देख लेते हैं किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से हमें अपने आप को ले आना है वज्रासन में और वहाँ से अपने घुटनों को फैलाकर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच सिर के मध्य भाग को रखते हुए ऊपरी भाग को, जो तालू का ऊपरी भाग है, उसको जमीन पर रखेंगे। अब पैरों को सीधे सीधे जमीन Red